आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जमशेदपुर महानगर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने के लिए कांके के पूर्व विधायक जीतू चरण राम का शहर में आगमन हो चुका है। आगामी 13 दिसंबर से शुरू होने वाले इस शिविर में मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को भाजपा के वरिष्ठ नेता के द्वारा पार्टी के संविधान से अवगत कराते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इस शिविर में बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने और मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुवार को इसकी तैयारी को लेकर एक बैठक भी संपन्न हुई। होने वाला है, जिसके निमित्त जमशेदपुर महानगर अपनी तैयारी को संपन्न कर रहे हैं और रांची से प्रभारी के रूप में अपने बीच में कांके के पूर्व विधायक आदरणीय जीतू चरण राम जी का आगमन हुआ है, जो प्रशिक्षण शिविर के निमित्त हमारे मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों की आज बैठक संपन्न हो रही है। और आज यहाँ पर जमशेदपुर महानगर में लगने वाले प्रशिक्षण कार्यशाला की रूपरेखा तैयार होगी, उसको अगली जामा पहनाया जाए। 13 और 14, 17, 18 4 तिथि चलो सभी मंडलों जी, आहिस्ता आहिस्ता फिर मंडलों का डेट निकलते जाए। अभी प्रथम 2 डेट निकला है, 13, 14, 17, 18। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर जमशेदपुर शहर के मानवाधिकार संगठन के द्वारा गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानवाधिकार के हनन के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि कानून की दुहाई देकर अधिकारी कैसे मानवाधिकार का हनन करते हैं। साथ ही लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। मानवाधिकार को लेकर संगठन के द्वारा लोगों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमें यहाँ पर मिल रही है, दिलजीत ने ट्वीट किया है, और ट्वीट पढ़ के आइए, बड़ी मस्त ट्वीट है, तब तक हम खबर लेकर आते हैं। अरे भैया, यहाँ शॉट मारा सोदी जी ने, मास्टर स्ट्रोक था भाई, मास्टर स्ट्रोक। अरे अब रुको तो, 2 बॉल रुको। क्या चाहते डायरेक्ट का इंसान है? अरे भैया आप ही देखो इस जनरेशन का हाल। अभी अगर सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द भी कहा तो तुरंत आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे। हाँ तो भाई सही तो है, सही बात तो है भैया, सरकार सबसे ऊपर होती है, सरकार के विरुद्ध जो जाए आतंकवादी है। अरे नहीं भैया, संविधान सबसे ऊपर है। बोले जा रहे हो भाई? अरे अपने यूएपीए को ही ले लीजिए, इसके तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर आपने कुछ गलत कहा तो हाँ उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप ही बताओ, इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट में एक जगह भी सरकार का जिक्र किया गया? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का डायरेक्टली वायलेशन है ना। अरे ऐसे नहीं चलेगा। अरे सरकार समझा एक ही चीज है, एक ही चीज है। अरे हटो, आपने कहाँ पढ़ा? आपने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा, हमने व्हाट्सएप पे आया था। अरे व्हाट्सएप की तो अरे हम तुमको फॉरवर्ड देते हैं ना, अदरक में नींबू मिला के पीजिए, हिंदू जरूर सेफ है। अरे हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है। अरे यार हिंदू सेफ है, लॉजिक खतरे में है भैया, लॉजिक खतरे में है। बात आज उस हिंदू की नहीं है, ना उस मुसलमान की है, ना ही उस सिख की और ना ही उस ईसाई की है। बात आज हमारे देश की है, एक ऐसा देश जहाँ पर हम नागरिक उस सरकार से सवाल पूछे और देशद्रोही कहला दे। मुझे नहीं पता। आज यहाँ पे आज 1 दिसंबर है,
नेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, उसके लिए PUCL APCR मिल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम इधर बनाए हैं कि मानवाधिकार के ऊपर आदमी का क्या क्या अधिकार है। आदमी के ऊपर जो सरकारी या बेसरकारी अत्याचार होता, कुछ भी होता, उसका विरोध में आदमी को आगे बढ़ के आना चाहिए और हर भारतवासी को अपना जो अधिकार है वो अब जानना चाहिए। उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। हर साल 10 दिसंबर को हम लोग करते हैं हॉल में, और ये साल कोरोना के चलते हम लोग बाहर में किए हैं। नुक्कड़ नाटक हुआ है, सारा दिन हम लोग 1 बजे तक रहेंगे। मेंबरशिप होगा, हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक और है, और कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हो मानवाधिकार के ऊपर पूछताछ हो तो आके हम लोग से मिल सकते हैं। PUCL से हम लोग उनको हेल्प करेंगे। मैं सुप्रिया भट्टाचार्य, PUCL जमशेदपुर झारखंड। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8235206190 या फिर 0657223190 हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। धालभूमगढ़ प्रखंड के रावताड़ा पंचायत के दूधकुशी विद्यालय परिसर में गुरुवार को हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान ग्रुप और ग्रामीणों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान हेमचंद्र टूडू ने की। बैठक को संबोधित करते हुए घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर इंदल पासवान ने कहा कि हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन संस्था की ओर से निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोलकर बच्चों को उचित शिक्षा दी जा रही है। ग्रामीण बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान ग्रुप की ओर से डिजिटल लाइब्रेरी सह अध्ययन केंद्र का स्थापना किया जाएगा, जिसमें सभी आपसी सहयोग से एक दूसरे को उच्च शिक्षा देने का कार्य करेंगे। वहीं परसूडीह बाजार समिति के पणन सचिव संजय कच्छप ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर तबके के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। कोल्हान क्षेत्र में अभी तक 23 पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान ग्रुप की ओर से स्थापित किया गया है। बैठक में लाइब्रेरी के उचित संचालन को लेकर विशेष चर्चा भी की गई। साथ ही लाइब्रेरी के संचालन को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। वहीं इस अध्ययन केंद्र का नामकरण धर्मगुरु रामदास टूडू डिजिटल पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र रखने का भी निर्णय लिया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 2021 में 12 जनवरी को कारवाकाटा गांव में किया जाएगा। बैठक में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बर्मा माइंस के सार्जेंट मेजर रंधु देवगम, संस्था के ठाकुरदास मुर्मू, बुढ़ान चंद्र मुर्मू, जादव टूडू, हेमचंद्र टूडू, रामचंद्र सोरेन, मदन बेसरा, गालू मांडी, दासो टूडू, अर्जुन टूडू, कांदन मांडी, कल्पना टूडू, सालगे सोरेन और अन्य भी मौजूद थे। देखिए, हम लोग एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं पूरे कोल्हान क्षेत्र में, पुस्तकालय मिशन। उस मिशन के तहत हम लोग बहुत सारे साथी हैं जो सुदूर गांव में पुस्तकालय खोल रहे हैं और अध्ययन केंद्र खोल रहे हैं, ताकि ऐसे बच्चों को हम लोग सुविधाएं मुहैया करा सकें जो बेसिक सुविधाओं से वंचित है। जो सुविधाएं बच्चों को शहरों में मिलता है, बेहतर किताबें, बेहतर संसाधन, लाइट, बिजली, बत्ती, फर्नीचर, वो सारी सुविधाएं कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हमारे सुदूर ग्रामीण बच्चों को भी मिले, विद्यार्थियों को भी मिले, ताकि आज के इस प्रतियोगिता के दौर में हमारे गांव के बच्चे भी कम्पीट कर सके। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान करके एक ग्रुप बनाया है, जिसके प्रमुख स्तंभ हैं हमारे पुस्तकालय पुरुष श्री संजय कच्छप जी, और उसमें और कई सहयोगी हैं। हमारे एक और मित्र हैं, सर्जेंट मेजर हैं रंधो देवगम जी, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बर्मा माइंस में पदस्थापित हैं। और इस तरह से हम लोगों ने पूरे कोल्हान में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकालय सह स्टडी सेंटर स्थापित कर चुके हैं। उसी की अगली कड़ी में, चूंकि यहाँ पे ठाकुर जी और मंगल एंड ग्रुप बहुत दिनों से हम जान रहे हैं, चूंकि बहुत सारे बच्चे, मैं घाटशिला कॉलेज में हूँ, तो हमारे संपर्क में थे और
बहुत दिनों से जान रहे थे इन लोगों का इस प्रयास को कि एक इस सुदूर और बीहड़ में एक हेवंस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन करके बच्चों को एक बेहतर पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये कुछ उत्साही युवा, उन्हीं युवाओं को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, या कह लीजिए कि उनके कंधों से कंधा मिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ताकि इस मुहिम को, इस प्रयास को और गतिशील बनाया जा सके, ताकि हमारे इन बच्चों को भी, ये इन सुदूर गांव में रहने वाले बच्चों को भी उन तमाम सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा पाए जो सुविधाएं शहर के बच्चों को मिल रहा है आज। ये हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। अभी तक आप लोगों का कितना पुस्तकालय खोला गया है? पूरे कोल्हान क्षेत्र में हम लोगों ने 23 पुस्तकालय खोल चुका है। अभी हाल में ही पिछले नवंबर को कास्कमगोड़ा मुसावनी में हमारा एक जो सबसे लेटेस्ट पुस्तकालय है वो वहाँ बना है। सिद्धू कानू पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र कास्कमगोड़ा धोबनी पंचायत मुसावनी में। ये आपके बगल में एक और पुस्तकालय पिछले 3 साल से चल रहा है लेदा, गितिलडी लेदा में तिलका माझी पुस्तकालय, और ये एक अगली पुस्तकालय के रूप में स्थापित होगा जो प्रस्तावित है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन पे, जो माझी रामदास टुडू पुस्तकालय से अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित होगा। और मुझे जिस तरह से यहाँ के युवाओं में जोश और जुनून है, मुझे ये पूरा विश्वास है ये पुस्तकालय एक आदर्श पुस्तकालय के रूप में पूरे क्षेत्र को रोशन करेगा, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आप सब। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा, सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। धालभूमगढ़ प्रखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में दैनिक मजदूर के रूप में कार्यरत कीमैन दिवाकर महतो ने प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको से बकाया मजदूरी भुगतान कराने की मांग की है। इस संबंध में कीमैन के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है, जिसमें वर्ष 2019 से नवंबर 2020 तक मजदूरी का 29,000 रुपया बकाया होने की बात कही गई है। कीमैन ने बताया कि समिति द्वारा मजदूरी भुगतान को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है। प्रतिमाह मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। कीमैन ने समिति से अविलंब मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से की है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर, नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विद्युत विभाग सक्रिय हो गई है। बकाया बिल अधिक होने पर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इससे सजग करने को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा गांव-गांव में अनाउंसमेंट कर प्रचार किया जा रहा है। सहायक अभियंता विजय कुमार घोष ने बताया कि बहरागोड़ा, गूड़ाबांधा और धालभूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में बकाया की वसूली को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए आगामी 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक विभिन्न गांव में विद्युत विभाग की ओर से शिविर लगाकर बकाया बिल की वसूली की जाएगी। तुरंत आएं और अपना बकाया बिजली का बिल जमा कराएं। परेशानी से बचें। बिजली घर पर जाए, तुरंत अपना बकाया बिजली
बिजली का बिल जमा कराएं और परेशानी से बचें, आने वाली परेशानी से मुक्त हो जाएं। आज ही अपना बकाया बिजली का बिल जमा कराएं। अतः परेशानी से बचें और अपना बकाया बिजली का बिल आज ही जमा कराएं। सरकारी ऐलान, जरूरी सूचना, सरकारी ऐलान, जरूरी सूचना। सभी बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वह अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत जमा करा दे, वरना संयोजन काट दिया जाएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि अपना बकाया बिजली का बिल तुरंत जमा कराएं, वरना संयोजन काट दिया जाएगा। कटा संयोजन जुड़ा पाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, कटा संयोजन पुनः जुड़ा पाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः परेशानी से बचें और अपना बकाया बिजली का बिल आज ही जमा कराएं। तुरंत आएं और अपना बकाया बिजली का बिल जमा कराएं, परेशानी से बचें। बिजली घर पर जाएं, तुरंत अपना बकाया बिजली का बिल जमा कराएं और परेशानी से बचें, आने वाली परेशानी से मुक्त हो जाएं। आज ही अपना बकाया बिजली का बिल जमा कराएं। अतः परेशानी से बचें और अपना बकाया बिजली का बिल आज ही जमा कराएं। और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समावेशी शिक्षा और कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दिया गया। ट्राईसाइकिल पाने वालों में दिव्यांग विजय राय, उत्तम पंडित और रोहित नायक शामिल हैं। मौके पर समावेशी शिक्षा की ओर से निखिल मंडल, बोरान कुजूर, केतकी शर्मा, विजय कुमार और अन्य भी मौजूद थे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ुआ पंचायत के कड़रिया गांव में गुरुवार को डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में महिलाओं और विद्यार्थियों के साथ थाना प्रभारी ज्योतिलाल राजवाड़, पुलिस अवर निरीक्षक ललित खलको, एएसआई लालजी हेम्ब्रम समेत अन्य भी शामिल थे। रैली में शामिल लोगों के द्वारा डायन कहकर करेंगे हत्या का खेल, पुलिस प्रशासन देंगे हत्यारों को जेल, महिला तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब इसकी करनी समेत कई नारा भी लगाया गया। मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि डायन एक अंधविश्वास है। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। डायन के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना या हत्या करना एक दंडनीय अपराध है। अच्छे समाज निर्माण के लिए लोग अंधविश्वास से दूर रहें। रैली के द्वारा लोगों ने पूरे गांव का परिभ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक किया। विनायक ज्वेलर्स एक्सक्लूसिव गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। 27 काली माटी रोड, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
8235206190 या फिर 0657223195। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। विनायक ज्वेलर्स, विश्वास से भरा, दाम में खरा। बहरागोड़ा स्थित पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सारंगी ने मानवाधिकार आंदोलन के पथ प्रदर्शक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फोटो पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। डॉक्टर सारंगी ने इनके साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, बीपी कोइराला, अरुणा आसफ अली, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य मानवाधिकार का संरक्षण करने वालों को याद करते हुए इनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख शास्त्री हेम्ब्रम, सुमन कल्याण मंडल, सुदीप पटनायक, दीपक बारिक, गोपन पड़िहारी, हुकुम महतो, युवा नेता जगदीश राय, बीसू ओझा, मुना दास, बबलू महापात्र, उमेश राउत, संतोष कुइला और अन्य भी मौजूद थे। मानवाधिकार की लड़ाई में आया है। सिर्फ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वाधीन बांग्लादेश की लड़ाई से मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व हुई। तो इस तरह से हम देखते आए हैं कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। दूसरी हिंसा एक तथाकथित उग्रवादी लोग, नक्सलाइट लोग, माओवादी लोग, सीपीएम ये लोग कहते हैं तो मानवाधिकार की बात, लेकिन काम करते हैं दूसरा। वे जबरदस्ती जबरन हिंसा के जरिए समाज को बदलना चाहते हैं, जो कि कतई अपने मुमकिन नहीं। आप कुछ समय तक लोगों को बरगला सकते हैं, उसके बाद इसलिए दोस्तों, जिन बातों का जिक्र करने का कारण ये है कि आज के दिन हम संकल्प लेंगे कि हम जहाँ जो हैं हम लोग मानवाधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लेंगे। सरकार ने मानवाधिकार कमीशन रखा है, भारत सरकार केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर है। यहाँ झारखंड मानवाधिकार के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार शतपथी IAS, जो पहले गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वे हैं। अगर कहीं आप देखते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में आपको न्याय मिल रहा है, पुलिस आपका जो भी कर रहा है, तो आप बेहिचक उनसे शिकायत करें। इस पर जाँच होगी, कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे मामले, हमने भी 1-2 मामले उनको दिया था, इसमें कार्रवाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 06577964-136 and 9431301963।